लियो। बुर्ज असद वालों के लिए मरीख और साउथ नोड का जो बुर्ज हमला में करान है आपके जायका के दूसरे घर में हो रहा है, जो कि आमदन, माली वसाइल, ज़ाती कदर कीमत और अखराजात और सेल्फ वर्थ जैसे बुनियादी मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखता है। बुर्ज हमला का हाकिम सियारा तारद इस वक्त आपके अपने घर में रेट्रोग्रेड है, यानी रुजत का शिकार है। तो ऐसे वक्त में देखिएगा कि ये वक्त जो है मालियाती फ़ैसलों, खुद एतमादी और माजी में किए गए जो अखराजात हैं उन पर नज़र षानी का बाइस बन सकता है। रुजत पजीर जो अतारद है बुर्ज सुंबला में आपके दूसरे मालियाती घर में होने की वजह से आपके माली मामलात में कन्फ्यूजन और अहम मालियाती जो गलतियाँ हैं उनकी निशानदेही भी कर सकता है। जैसे किसी चीज़ की गलत ख़रीदारी कर ली हो, गलत टिकट की बुकिंग कर ली हो, किसी प्रोडक्ट की तरसील के दौरान, यानी किसी को कोई प्रोडक्ट अगर आप सेंड कर रहे हैं, शिपमेंट कर रहे हैं उसकी, तो उस दौरान उसका पता गलत हो सकता है, नंबर गलत हो सकता है या कोई भी उसमें मिस्टेक सामने आ सकती है, तो इसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाएगा। मरीख बुर्ज असद के लिए चौथे घर यानी घर, ख़ानदान, जायदाद वगैरह चौथे घर की जो मनसूबात हैं, तो बुर्ज अकरब और नौवें घर सफ़र, तालीम, नज़रियात बुर्ज हमल का हाकिम है, इसलिए दूसरे घर में उसका बुर्ज हमल में करान इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि आपकी माली हालत, ख़ानदानी हालात या सफ़र से मुतल्लिक़ा अखराजात जो है ना उनसे भी मुतासर हो सकती है। मुमकिन है आप तालीम या किसी तवील सफ़र पर सरमाया खर्च कर रहे हों या किसी जायदाद या घर के मामले में कोई अहम माली फ़ैसला भी आपको दरपेश हो सकता है। ये वक्त माली नज़्म ज़ब्त कायम करने, बजट बनाने और पुरानी माली गलतियों को दुरुस्त करने का बेहतरीन वक्त है। मुमकिन है कुछ अफराद को अपनी कीमती अशिया या गैर ज़रूरी सामान बेचकर माली तवाज़ुन हासिल करने का मौका मिले। जिनको लोगों के पास एक्सेस है तो वो तो ऐसे ही कुछ करेंगे ना, अपनी जान छुड़ाएंगे। और इसके साथ ही सेल्फ वर्थ को मादी चीज़ों से अलग करके असर नौ पहचानने का वक्त भी है। मरीख की मौजूदगी आपको माली एतबार से असर्टिव और प्रोएक्टिव बनने की तरगीब दे सकती है, लेकिन जल्दबाजी से गुरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर मुख्तसरन हम देखेंगे तो बुर्ज असद वालों के लिए 2025 का मरीख और साउथ नोड का बुर्ज सुंबला का करान पुराने माली रवैये, बेजा अखराजात और सेल्फ वर्थ के एहसास में इस्लाह करने का है। अतारत रेट्रोग्रेड होने की वजह से फ़ैसलों में इबहम या गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, इसलिए ख़रीदो फ़रोख्त या माली मुआहदों में सुंबला वर्गो मरीख और साउथ नोड का करान बुर्ज सुंबला वालों के पहले घर में हो रहा है। ये घर खुदी शख्सियत, ज़ाहरी शनाख्त, जिस्मानी सेहत और नए आगाज़ से वाबस्ता होता है। ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए बहुत अहम है कि जिनके जायके में सुंबला के 18 से 20 दर्जे पर अहम सियारे और एस्ट्रोलॉजिकल जो पॉइंट हैं वो मौजूद हैं। इसी दौरान अतारद आपका हाकिम सियारा आपके 12वें घर बुर्ज असद में रेट्रोग्रेड है, जो कि ज़हनी दबाव, लाशौरी ख्यालात, खामोश अज़ियत और तन्हाई के मराहल की निशानदेही इस वक्त कर रहे हैं। मरीख और साउथ नोड के पहले घर में करान और अतारद की 12वें घर से रेट्रोग्रेशन जो पोजीशन है वो आपके लिए अंदरूनी खलफशार, गुस्से, बेचैनी या पुरानी जिस्मानी अलामात जो हैं जैसे चोट लग जाना, बुखार, खारिश या इन्फेक्शन के दोबारा ज़हूर का बाइस बन सकते हैं, यानी ये दोबारा चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा मुहतात रहना होगा, ख़ास तौर पर बुर्ज सुंबला वालों के लिए। तो मरीख जो है बुर्ज सुंबला के 8वें घर से ताल्लुक़ आपके लिए जो गहरे जज्बाती या नफ्सियाती मसाइल जैसे एतमाद, दफ़ाई रवैया, डिफेंसिव होता है ना बंदा, तो उस तरह का बिहेवियर, माली ख़तरात या जिनसी तल्लुक़ात से मुतल्लिक़ मसाइल पर भी रोशनी डाल सकता है। ये सारी चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं। और तीसरे घर से मरीख का ताल्लुक़ इशारा करता है कि इस वक्त बातचीत के अंदाज़, रद्द-ए-अमल और अल्फाज के इंतखाब पर आपको ख़ास तवज्जो देनी होगी, ताकि कुछ लोग जो हैं वो सुन के उसको एक्सप्लॉइट ना करें या मिसलीड ना हो जाएं। ये वक्त जज्बाती दबाव और ख़ुद पर तनकीद के बोझ से निजात का तकाजा करता है। अब ख़ास तौर पर खुदी से जुड़े हुए ख्यालात जैसा कि ज़ाहरी शक्ल है, आपकी शक्ल सूरत, ज़ाती ताकत है या सोशल इम्प्रेशन जो है उसका दबाव बन सकते हैं। मगर साउथ नोड की फितरत चूँकि छोड़ने या साफ़ करने की होती है, किसी चीज़ को
چھوڑ دینا یا بالکل اس کو واش کر دینا۔ لہٰذا یہ وقت دراصل ایک اندرونی جو ہے ڈیٹاکس کا ہے، ڈیٹاکسیشن جو ہے اس کا ایسا مرحلہ ہے جس میں آپ اپنے پرانے رویوں، تنقیدی سوچ اور جو بھی نقصان دہ خود ساختہ معیار ہیں ان سے نجات جو ہے نا وہ پانے کا ہے، اور اس سے نجات پا سکتے ہیں۔ ان چیزوں کی طرف اگر آپ کی توجہ آ جائے گی اور آپ تھوڑا کوشش کریں گے تو بآسانی آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکال لیں گے۔ اگر آپ بیماری، سرجری یا کسی جسمانی کمزوری سے گزر رہے ہیں اس وقت، اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ چل رہا ہے تو یہ وقت شفا یابی اور آرام کا ہے، یعنی آپ کو اس وقت آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ امپروو کرے گی، بہتر ہو جائے گی۔ اپنی توانائیاں جو ہیں ان کو بچائیے گا، خود پر ہمدردی کے ساتھ نظر ڈالیے گا، یعنی اپنی کیئر بڑی توجہ کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ کیجیے گا۔ ہم اکثر لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ مریخ کی یہ پوزیشن آپ کو اپنی شناخت، اہداف اور ظاہری یا باطنی شبی پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، لیکن یہ سب تبدیلیاں اس وقت نتیجہ خیز ہوں گی یا رزلٹ ان کا اچھا آئے گا، فروٹفل ہوں گی، جب آپ خود کو دباؤ یا تھکن کا شکار نہ کریں۔ اگر آپ خود کو تھکا لیں گے اور دباؤ کا شکار ہو جائیں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کے سامنے اس طرح سے نہیں آئیں گی جس طرح سے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر مختصراً دیکھا جائے تو مریخ اور ساؤتھ نوڈ کا یہ اقران جو ہے 2025 کا، یہ دور برج سنبلہ آپ کی شخصیت، ظاہری شناخت اور ذہنی اور جسمانی صحت کے برج میزان لبرا۔ اب برج میزان والوں کے لیے مریخ اور ساؤتھ نوڈ کا برج سنبلہ میں ہونے والا جو اقران ہے آپ کے ذائقے کے 12ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ یہ گھر لاشعور، تنہائی، خواب، نیند، اسپتال، چھپے ہوئے دشمنوں، روحانی بیداری اور خود کو نقصان پہنچانے والے رویوں سے منسلک ہوتا ہے۔ اس قرآن کے تحت آپ کو اپنے پوشیدہ خوف، لاشعوری غصے اور ان جذباتی یا روحانی زہریلے نمونوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے جو آپ کی توانائی کو دیمک کی طرح جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں۔ یہ وقت آپ کے لیے روحانی ڈیٹاکسیشن کا ہے، خاموشی، تنہائی اور اندر کی صفائی کا ہے۔ بہت سے برج میزان سے متعلقہ افراد یہ محسوس کریں گے کہ وہ سوشل ہونے یا مسلسل متحرک ہونے کے باوجود بے حد تھکاوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی اہم وجہ مریخ اور ساؤتھ نوڈ کے 12ویں گھر جو ہے اس میں موجودگی ہے، جو آپ کو روحانی آرام، سکون اور جذباتی ری سیٹ کے لیے مجبور کر رہی ہے کہ آپ دوبارہ سے جائزہ لیجئے گا سارے معمولات کو اور دوبارہ سے ان کو ترتیب دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی عطارد اس وقت آپ کے 11ویں گھر یعنی برج اسد میں ریٹروگریڈ ہے، جو کہ سماجی دائرہ، دوست، احباب، کمیونٹی اور طویل المدتی خواہشات کا گھر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وقت سوشل میڈیا، دوستیوں اور حلقہ احباب میں رکاوٹوں، بد اعتمادی یا خفیہ سازشوں کا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی دوست کی اصل نیت یا رویہ اب واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جائے، یا کسی پرانی دوستی کا دوبارہ آغاز ہو جائے، یعنی دوبارہ سے وہ تعلقات بحال ہو جائیں۔ لیکن یہ سب ایک نفسیاتی آزمائش بھی بن سکتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ماضی کی طرف چلتے ہیں تو پھر دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو اس دوران مریخ کا تعلق آپ کے 7ویں گھر برج حمل، جس کا تعلق جو ہے رشتے، شریک حیات، معاہدات وغیرہ سے بھی ہوتا ہے، تو اس وقت برج حمل میں زحل اور نیپچون بھی ریٹروگریڈ ہے، جو کہ آپ کے ذائقے کے 7ویں گھر کے بالمقابل موجود ہیں۔ اس لیے اس عرصے میں نیند میں خلل، عجیب و غریب خواب یا کسی کی طرف سے روحانی یا جذباتی حملے جیسی کیفیت کا سامنا ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ سفر میں ہوں یا تنہائی کا شکار ہوں یا تنہا ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ کچھ لوگ، خاص طور پر سوشل میڈیا یا آپ کے آس پاس کے افراد، دراصل آپ کی توانائی کو نچوڑ رہے ہیں یا خفیہ طور پر آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس لیے تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا، میڈیٹیشن کرنا، جرنل لکھنا یا سپا، ڈیٹاکسیشن یا کسی بھی طرح کی ہیلتھ کیئر جو ریٹریٹ لینا آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس وقت سفر پر ہیں تو رات کے وقت خاص طور پر اجنبی جگہوں پر اکیلا نکلنے سے گریز کیجیے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے خوابوں یا نیند کے دوران کچھ غیر متوقع باتیں جو ہے وہ سامنے آ سکیں، یا آپ کو کسی پرانے تعلق کی حقیقت کا سامنا
हो सके। अतारद के रेट्रोग्रेड असरात आपको इस दौरान ये भी जो है दिखा सकते हैं कि कौन हकीकत में आपका खैर ख्वाह है और कौन आपका खुफिया तौर पर दुश्मन जो है वो है आपका और आपसे दुश्मनी निभा रहा है। अगर मुख्तसरन इसका जायज़ा लेंगे तो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए मरीख और साउथ नोड का जो करान है 2025 का, वो गहरे रूहानी और जज्बाती डिटॉक्सिएशन का वक्त है। साउथ नोड आपसे मुतालबा कर रहा है कि आप अपनी पुरानी जो तकालीफ हैं या तकलीफ दे तब। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब के लिए मरीख और साउथ नोड का करान आपके ज़ायचा के 11वें घर में हो रहा है। 11वां घर सोशल ताल्लुकात, दोस्तों, कम्युनिटी ग्रुपों और तवील मुद्दती जो अहदाफ है उनसे मुंसलिक होता है। चूँकि मरीख आपका रवायती हाकिम सियारा है, इसलिए इसका असर महज अमूमी नहीं होगा बल्कि ज़ाती, जज्बाती और अमली सतह पर भी इसके असरात नुमायाँ होंगे। इस वक्त आपको शिद्दत से ये एहसास हो सकता है कि कुछ पुराने समाजी जो आपके सोशल लिंक हैं या समाजी रवाबित हैं, ग्रोही ताल्लुकात हैं या सोशल डायनामिक्स जो हैं अब आपकी मौजूदा शनाख्त और इक़दार से मेल नहीं करते। हो सकता है कुछ पुराने दोस्त वापस लौट आएँ या कोई पुराना ग्रुप दोबारा आपकी ज़िंदगी में नमदार हो जाए, लेकिन इनके साथ वही पुराने तनाव या गैर वाज़े एहसासात भी वापस लौट सकते हैं। तो ये वो लम्हा होगा जहां आपको खुद से सवाल करना होगा क्या मैं इन ताल्लुकात में अब भी वही पुरानी जो है मुतमईन शख्सियत हूँ या सिर्फ ये एक माजी की गूंज है जिसे अब छोड़ देना चाहिए। ये नहीं ऐसा है कि माजी के कुछ ख्वाबो ख्याल हैं ये तो उस वही ट्रांस चल रहा है, तो क्या इससे मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो ये सोच आपके अंदर से पैदा हो सकती है। अतारद इस वक्त बुर्ज असद में रेट्रोग्रेड है और आपके ज़ायचा के 10वें घर में मुतहर्रक है। ये घर आपकी पेशा वराना साख, लीडरशिप, समाजी मुकाम और करियर की जो सिमतें हैं या डायरेक्शन है उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए रेट्रोग्रेड के दौरान आपको पुराने कुलीग्स या वर्क प्लेस से रब्ता करना पड़ सकता है या कोई पुराना प्रोफेशनल सिलसिला जो आपका है वो दोबारा सामने आ सकता है या खुद को ऐसी जगह देख सकते हैं जहां आपको ये फैसला करना हो कि करियर में कौन से ताल्लुकात या तरीके आपके लिए फ़ायदा मंद हैं और कौन से महज रुकावट बने हुए हैं। इस दौरान मरीख का 6ठे घर से भी कुदरती ताल्लुक़ बनता है जो कि आपकी सेहत, रूटीन, काम का नज़्म ज़ब्त और फिज़िकल एनर्जी का घर है। मुमकिन है कि आपको अपने रोज़मर्रा के शेड्यूल में बड़ी तब्दीली करना पड़े, जैसे नींद की आदत, खाने पीने का निज़ाम या वक्त की जो तकसीम है उसको थोड़ा सा तवज्जो करना पड़े। ये तमाम पहलू आपकी प्रोफेशनल कारकर्दगी और सोशल जो आपका बैलेंस है या तवाज़न है उसको बराह रास्त मुतासर कर सकते हैं। अगर आप जॉब मार्केट में दोबारा दाखिल हो रहे हैं तो ये वक्त है कि लिंक्डइन को अपडेट करने का, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाने का या साबका कॉलीग से रब्ता बहाल करने का। इन्हीं पुराने राब्तों से आपको नए मौके और रास्ते भी मिल सकेंगे। अगर मुख्तसरन देखा जाए तो ये वक्त अकरबी अफराद जो हैं उनको मौका दे रहा है कि आप अपनी सोशल शनाख्त को नए सिरे से तरतीब दें। पुराने रिश्तों, गैर मौसक ग्रुप पॉलिसियों और बोझ बनती तवक्कुआत से अलग होकर ये छोड़ने का वक्त जो है ना वो सिर्फ